Hi friends, welcome on Europedia, and Europedia is the largest platform where you can prepare for your engineering services paper 1, that is general aptitude paper, which was introduced in 2017. So now we have previous year's papers 2017 to 24, and on the basis of that we can make very good strategy how to prepare for this entire exam. I strongly believe that preliminary paper 1 is common sense based paper, and you need to develop common sense for each and every topic. इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर आप सिलेबस देखेंगे प्रिलिमिनरी पेपर 1 का, तो इसके अंदर 10 टॉपिक्स हैं. एप्टीट्यूड बेस्ड टॉपिक्स, करंट इश्यूज, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग द लॉजिकल रीजनिंग्स एंड ऑल, मैथमेटिक्स and design, drawing, safety, quality, basics of energy environment, project management, material science. So these 10 topics you need to master for getting good score in paper 1, and that is this actually is a common sense based topics. Common sense develop करने के लिए आपको उस topic को पढ़ना है, and you have to see that how you understand this topic and you have to hit the right answer. दिस MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो उसके लिए आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं. यू कैन मेक यूज़ ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस you out of the various choices. So as you know, Europedia has done extensive work on solution of previous years questions like environment or ethics, values and all. हमने previous years के जितने भी questions हैं 2017 से लेके 24 तक, उन सब का solution with detailed explanation is provided to you. और जब आप वहाँ पे देखेंगे तो वी टेल यू दैट हाउ इजीली इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द स्ट्रेटजीज लाइक एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज एंड ऑल. सो ये मेरा आज का जो वीडियो है ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है विच वी हैव गॉट इन 2020, द क्वेश्चन इन 2020, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट. एंड दिस एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इज अ वेरी वेरी करंट रिलेटेड currently updated topic. You talk about environmental things into this, or every engineer and scientist should have some knowledge about environment. आपको environment का knowledge होना चाहिए, because whatever activity you are doing, whichever projects you are doing, you should have sound knowledge about the environmental issues. आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, एनवायरमेंट लॉज की बात करते हैं. यू शुड हैव साउंड नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट. और जितना आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट का एक कॉमन सेंस डेवलप होगा. और हमने जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं 17 to 24, जितने भी हमारे 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है. Environment, energy and environment is quite a simple subject. So when you see the syllabus, you will see that okay, syllabus looks like very very concise and precise. उससे पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा. So if you see the syllabus, you may not know from where he is going to ask you questions. This is the syllabus. But when you enter, when you see the previous year's question paper, then you get an idea. Okay, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आज का जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर है जिसको नेपा बोलते हैं, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट. अब हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 लिख रहे हैं इंडिया के लिए, यूपीएससी का पेपर है, उसमें नेपा एक्ट की बात कर रहे हैं. और लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट इंडियाज एक्ट, दिस इज द एक्ट इन यूएसए, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट 1969. नेपा एक्ट 1969 यूएस का एक लैंडमार्क लॉ था, जिसके बाद हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड ओवर स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स. तो नेपा एक्ट जो था वो पहला स्टेप था बाय कंट्री लाइक यूएस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. हम लोगों ने बाकी भी बहुत से लॉज लेजिस्लेशंस देखे हैं. 1992 में हमने देखा था कि अर्थ समिट हुई थी जिसमें हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज की बात किया, ग्लोबल वार्मिंग का बात किया. बट फर्स्ट टाइम इट वाज इन यूएस 1969 व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. उसका रिप्रिकॉशन सारी कंट्रीज पे हुआ, एंड 1986 में लैंडमार्क लॉ विच वाज मेड बाय इंडिया, दैट वाज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. सो नेपा के बारे में आज हम बात करेंगे. नेपा 1969, इसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे, एंड दिस वाज द टॉपिक विच वाज आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 in 2020. So we get an idea that okay, question can be asked from this particular topic also. अब नेपा है क्या? Let's talk a little bit about that.
This is basically national, it created a national policy for environment protection, and also the most important thing was it talked about establishment of council on environmental quality. ये जो मैंने लाल रंग से mention किया है, this is something which is very very important, and it was a national charter, that means national law to protect the environment, and it was in USA, it was made in USA, and the president that time, President Nixon, he basically signed this into law, and the purpose was to promote the general welfare, maintain the balance between the development and nature, सोशो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स जो थी वो फ्यूचर जनरेशन की वो भी टेक केयर करना है। और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इंडिया में इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, बिकॉज ये वर्ल्ड में पहला ऐसा लॉ था जो प्रोटेक्शन बेसिकली के ऊपर था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर था। दैट वाज रीजन दिस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको रेफर किया जाता है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने रिकमेंड किया था, क्या बनाने के लिए रिकमेंड किया था? अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, कौन से प्रेसिडेंट थे, कब ये लॉ बना, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, और इसका क्या बेसिक फीचर्स थे, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नेपा से। नेपा ने एक पॉलिसी बनाई, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे और तरीका बताया कि कैसे उस पॉलिसी को करना है, और इसके अंदर एक्शन फोर्सिंग प्रोविज़न भी थे कि फेडरल एजेंसीज क्या होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इंडिया में। आप जानते हैं इंडिया इज ऑल्सो फेडरेशन, फेडरेशन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। जैसे इंडिया के अंदर 29 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूएस के अंदर 50 अलग सी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। वॉशिंगटन में फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल मीन्स जो इंडिया में जिसको यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो फेडरल लॉ जैसे आप देखते हैं, जो भी लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से बनता है, दैट इज अ फेडरल लॉ इन इंडिया। तो जो फेडरल एजेंसीज हैं, जैसे इंडिया के अंदर फेडरल एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या आपका ये जितना भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बॉडीज़ हैं वो बेसिकली इस लॉ को फॉलो करती हैं लेटर एंड स्पिरिट में, मतलब जो इसमें लिखा गया है उसको फॉलो करती हैं, करवाती हैं। एक्शन फोर्सिंग है, मतलब आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब जो पॉलिसी बन गया, जो उसमें ऑब्जेक्टिव लिख दिए, दो वी नीड नॉट टू गो इन डिटेल ऑफ नेपा एक्ट कि नेपा में क्या क्या प्रोविजन है, वो अमेरिका का लॉ है, इंडिया का नहीं है, लेकिन इंडिया में बस इतना पता होना चाहिए कि इस लॉ के अंदर लिखा क्या है, इस ये लॉ बना कब था और इस लॉ को बनाया क्यों गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये बेसिकली एक्शन फोर्सिंग प्रोविजन है और इसको फेडरल एजेंसीज इंप्लीमेंट करवाती हैं। तो प्रेसिडेंट, फेडरल एजेंसीज और कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस एक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए। अब चलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था नेपा का, क्यों इसको बनाया गया था। एक ऐसी नेशनल पॉलिसी इंपॉर्टेंट थी जो एक हार्मनी रखे ह्यूमन बीइंग, मैन मेड एक्टिविटीज़ में और एनवायरनमेंट में। जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ के बीच में एक बैलेंस रखे, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी। ऐसे एफर्ट को प्रमोट करना जो डैमेज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, डैमेज ना करे एनवायरनमेंट को, बायोस्फीयर को, और वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द मैन को भी बेसिकली टेक केयर करे। तो एक ऐसा लॉ जो दैट थिंक्स ऑफ मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट, द welfare of the human being and the protection of the environment. So such kind of law, such kind of policy was required. So to enrich the understanding of ecological system and natural resources, it was important for the nation and to establish council of environmental quality. तो ये काउंसिल की क्रिएशन भी इसका एक पर्पस था, establish the council on environmental quality. That was also one of the objectives, to declare national policies which will encourage all these things. So it was a national policy which was to take care of balance between man and his environment and all these things, right? So ये उसका ऑब्जेक्टिव था। उससे पहले एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन था वो उतना सीरियस मैटर नहीं हुआ करता था। आई मीन गवर्नमेंट यूज टू से कि लेट्स प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, लेट्स डू दिस, बट व्हेन यू मेक समथिंग एज अ लॉ और फिर तुम उसको एनफोर्स करवाना स्टार्ट कर देते हो, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगा, मे बी कंपनीज के ऊपर पेनल्टी लगेगा, द बॉडीज, द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, उनके ऊपर फिर पेनल्टी लगेगा। सो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द
putting penalty on some bodies, so implementation becomes very effective. National Environment Policy Act is United States environmental law, and the purpose is to promote the enhancement of environment, protection of the environment. और काउंसिल ऑन एनवायरनमेंट क्वालिटी CEQ इसको बोलते हैं, वो क्रिएट किया गया था। तो इसको यूएस कांग्रेस ने, यूएस कांग्रेस इज लाइक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 1969 में पास किया था, और फिर ये 1 जनवरी को ये लॉ बन गया था, एंड देन मेनी कंट्रीज स्टार्टेड फॉलोइंग इट। नाउ NEPA also established that federal agencies basically will prepare the environment impact statement whenever some Congress funding will be done. Congress funding means आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट अगर होना है तो उसके लिए पार्लियामेंट से बजट बनता है, पार्लियामेंट उसको बजट एलोकेट करती है, द बजट सेशन यू ऑल नो। अब अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट करना है, जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, जो बिल्डिंग बनी पार्लियामेंट की, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो जब भी पार्लियामेंट से कोई फंडिंग मिलेगी या पार्लियामेंट कोई खर्चा करेगी, तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट भी साथ दी जाएगी, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक पार्ट होता है। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट फेडरल एजेंसी जो हैं वो मांगेंगी, तभी कांग्रेस फंडिंग या पार्लियामेंट फंडिंग होगा। तो ये वहाँ पे लिख दिया गया था कि अगर आपको कोई कांग्रेस की फंडिंग चाहिए या कोई पार्लियामेंट की, इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं उसको, फंडिंग चाहिए, तो आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। एक्शन फोर्सिंग है ये, दैट मीन्स अपने आप कोई सैंक्शन ऐसा नहीं है नेपा के अंदर, लेकिन जो एनफोर्समेंट बॉडीज़ हैं वो बेसिकली जुडिशरी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है, या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, या जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरीज है, तो वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करवाते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था वो इसी का एक रिपरकशन था, राइट। सो दिस इज हाउ इट वाज देयर। अब इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटेड टू नेपा एंड ऑल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नेपा था और हाउ इट इज टू बी डन। अब ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, दैट वी शुड सी नाउ। सो नेपा किस चीज के लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेपा, दैट वाज द क्वेश्चन इन 2019, this 2020, I think not 2019 but 2020 पेपर ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो नेपा एक्चुअली है क्या, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आई थिंक दिस वाज 2020 पेपर ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट। उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट कब पास हुआ था, विच ईयर वॉज इट पास्ड बाई द कांग्रेस, यूएस कांग्रेस, दैट वाज 1969। व्हेन वाज इट पास, वेयर वाज इट पास्ड, कहाँ पास हुआ था ये, दैट वाज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इस किसकी प्रेसिडेंसी के टाइम पे हुआ था, हु वाज द प्रेसिडेंट of USA when NEPA Act was passed. So that question can also be asked. It proposed for the creation of what? So when NEPA Act came, so it proposed for the creation of which of the bodies? The Council on Environmental Quality, CEQ. This is called CEQ. Council on Environment Quality. It is called CEQ, Council on Environmental Quality. Now he can always give you some statements, right? Which of the following is true related to National Environment Policy Act, NEPA? So if you read carefully, you will find that all are correct. Which of the following act was passed in India, formulated in India after NEPA Act was passed in USA? So to be specific, we can always write it.
So which of the following acts was that was Environment Protection Act 1986. Air Act, Water Act, they are also correct. I mean the years are also correct in this. But Environment Protection Act was something which was formulated once this was done. तो फ्रेंड्स दिस वाज अ वेरी स्मॉल कंसाइज टॉपिक नेपा. ऐसे बहुत से टॉपिक्स जो पिछले सालों में आए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 में, उनको करते जाएं, इससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो दिस वेरी स्मॉल टॉपिक्स ऑल्सो यू रिवाइज साइमल्टेनियसली. टेक दिस डॉक्यूमेंट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 is quite simple, very easy. You can crack it. Thank you.